सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीजी कंप्यूटर पाठशाला। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डेटा टाइप का ब्रीफ दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाकर उस वीडियो को देखिएगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप की, है ना। तो हमारे डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो मेजरली हमारे डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव टाइप। बेटा दिमाग में रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, थ्योरी में ये क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। याद रखिएगा, दो टाइप के हमारे डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम वैल्यू टाइप भी बोलते हैं, ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम रेफरेंस टाइप भी बोलते हैं, है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम वैल्यू टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा ये वो डेटा टाइप होते हैं या ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो अपने अंदर किसी वैल्यू को स्टोर कराते हैं, है ना। इस टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं, है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो अपने अंदर वैल्यू को स्टोर कराते हैं, पर्टिकुलरली किसी वैल्यू को, कोई भी नंबर या कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, है ना, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल्स जो होते हैं वो अपने अंदर वैल्यू को स्टोर नहीं कराते, बल्कि पर्टिकुलर वैल्यू का एड्रेस स्टोर कराते हैं, ठीक है। ये हमेशा क्या कैरी करते हैं, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं उस टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या कैरी करते हैं बेटा, एड्रेस कैरी करते हैं वैल्यू का, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप की, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की यहां पे छोटी सी डेफिनेशन भी है। प्रिमिटिव डेटा टाइप या वैल्यू टाइप बात एक ही है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, और प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक, वैल्यू टाइप और प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। वेरिएबल्स ऑलवेज कंटेन द वैल्यू। ये हमेशा बेटा क्या कैरी करते हैं, वैल्यू कैरी करते हैं। अच्छा, एक बात और, इनका साइज फिक्स्ड होता है, ठीक है। इनका साइज क्या होता है बेटा, फिक्स्ड साइज होता है। क्यों? इनका साइज पहले से ही प्री डिफाइन किया गया है लाइब्रेरी में, ठीक है। अब हमारे कितने टाइप के होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप? तो ये अपने आप में चार मेजर ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हैं, और चार मेजर ग्रुप में ये मेनली देखिए, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। इंटीजर ग्रुप में मेनली ये चार डेटा टाइप आते हैं हमारे प्रिमिटिव में, है ना। फ्लोटिंग ग्रुप में हमारे ये दो आते हैं, फ्लोट एंड डबल। कैरेक्टर ग्रुप में ये एक आता है, कैर नाम का, और बुलियन में तो बुलियन आता ही है, ठीक है। ये डेटा टाइप नहीं है बेटा, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, ये तो हमारे ग्रुप हैं। मेनली हमारे जो डेटा टाइप हैं वो ये हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात और ये आठ। ये बेसिकली मेन आठ हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको याद रखनी है, ठीक है। और इनको इसी तरीके से लिखना है आपको, ये जो जिस तरीके से इनकी स्पेलिंग है और इनको स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है। इसके अलावा किसी भी तरीके से लिखेंगे तो एरर शो करेगा, ठीक है। बाइट हमारा, शॉर्ट हमारा, इंट हमारा, लॉन्ग हमारा, ये हमारे इंटीजर ग्रुप में आते हैं। बेसिकली आप इसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट और डबल में आप कैसा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल टाइप का, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का, जैसे 24.5, 87.9, इस टाइप का डेटा, या 999 या 84.567, है ना, इस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और कैरेक्टर में आप बेटा कैर टाइप का, बेसिकली कि कोई भी कैर वैल्यू, कोई भी कैरेक्टर आप ए बी सी डी, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और बुलियन में बेटा आप क्या स्टोर कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इंटीजर जो ग्रुप है, इन सब में, बाइट में भी, शॉर्ट में भी, इंट में भी, लॉन्ग में भी, मैं सभी में ही जब इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता हूं तो मैं चार चार क्यों यूज करूं? मैं कोई भी एक पर्टिकुलरली यूज कर सकता हूं, है ना। इंट में भी तो मैं कहीं ना कहीं कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं इंटीजर टाइप की, बाइट में भी मैं कर सकता हूं, शॉर्ट में भी मैं कर सकता हूं। जैसे मुझे 84 स्टोर करना है तो मैं बाइट में भी कर सकता हूं, शॉर्ट में भी कर सकता हूं, इंट में भी कर सकता हूं, लॉन्ग में भी कर सकता हूं। तो ये चार क्यों बेटा? ये चार इसलिए क्योंकि इनका साइज डिफर करता है एक दूसरे से, ठीक है। साइज कैसे डिफर करता है? बाइट का जो साइज होता है वो 8 बिट्स का होता है, याद रखिएगा, है ना। स्मॉल साइज होता है बेसिकली, मतलब मैं थोड़े ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूं बाइट के अंदर, जबकि शॉर्ट के अंदर मैं थोड़ी ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, इंट के अंदर मैं थोड़ी और ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकता हूं, और लॉन्ग के अंदर मैं और भी ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। अब सवाल एक और उठता है कि जब मैं लॉन्ग के अंदर
कम वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूं और ज्यादा भी कर सकता हूं, तो मैं डायरेक्ट लॉन्ग का इस्तेमाल करूं, क्यों मैं बाइट का इस्तेमाल करूं? तो बेटा ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रामिंग में हमें काफी ज्यादा जितनी ज़रूरत है हमें उसी हिसाब से डेटा टाइप का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये एक अच्छी प्रोग्रामर की पहचान मानी जाती है, ठीक है। जैसे मुझे अगर सिर्फ 84 स्टोर कराना है, कोई पर्टिकुलर वेरिएबल लेना है, जैसे मुझे एक एज नाम का वेरिएबल लेना है। अब मुझे पता है एज किसी की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है ना। इससे ज़्यादा तो एज जाएगी नहीं किसी की भी। तो एज नाम का वेरिएबल मैं अगर बाइट नाम से लूँ, है ना, बाइट डेटा टाइप से लूँ बेसिकली, तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी के अंदर कम स्पेस लेगा। अगर मैं इंट लूंगा तो ये मेमोरी के अंदर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना। और मुझे मेमोरी की कम स्पेस ऑक्यूपाई का ध्यान रखना है, जिससे कि मैं मेमोरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकूं। बेसिकली एक प्रोग्रामर को उसी हिसाब से डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है जिस हिसाब से वो उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराने वाला है। बेशक अगर मुझे बहुत ही लंबा कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं लॉन्ग डेटा टाइप का इस्तेमाल करूं, लेकिन अगर मुझे कोई कम ही वैल्यू स्टोर करानी है तो बेटा मैं बाइट का इस्तेमाल करूं या शॉर्ट का इस्तेमाल करूं। मैं क्यों इंट का या लॉन्ग का इस्तेमाल करूं? वैसे मेजरली लोग इंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंट जो है ना ज्यादा कम होती है ना बहुत ज्यादा होती है ना। उसके अंदर हम बेसिकली, अच्छा इसका साइज मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है इसका साइज, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के ये साइज है आपका, ये याद रखना है आपको थोड़ा सा। इंटीजर ग्रुप के अंदर जो ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग थे, देखिए इनका साइज कितना होता है। बाइट का साइज होता है 1 बाइट, है ना। 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स, है ना। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, जिसकी रेंज कितनी होती है? -128 से लेकर 127 तक ही नंबर में इसके अंदर स्टोर करा सकता हूं, है ना। इसका मतलब क्या है? रेंज का मतलब है बेटा मैं इस बेसिकली -128 से 127 की जितनी भी वैल्यूज आती हैं बीच में, मैं उसी नंबर को इसके अंदर स्टोर करा सकता हूं। अगर मैं बाई चांस बाइट टाइप के डेटा टाइप के अंदर और वेरिएबल लूं मैं, फॉर एग्जांपल एज, बाइट एज, और उसके अंदर मैं 129 स्टोर कराऊंगा या 128 स्टोर कराऊंगा, तो फिर वो स्टोर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज ही है -128 से लेकर 127 तक, ठीक है। इसके बाहर वो नंबर को स्टोर नहीं कराएगा। शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट की जो साइज होती है वो 2 बाइट की होती है। 2 बाइट यानी कि 8 और 8 16 बिट्स की, जिसके अंदर ये देखिए मैं 32,768 माइनस का से लेकर पॉजिटिव का 32,767 तक की वैल्यू को स्टोर करा सकता हूं। देखिए इसका साइज और इसके साइज में थोड़ा सा अंतर है ना। ये साइज थोड़ा कम था, बस मैं 127 तक ही स्टोर करा सकता था, जबकि इसके अंदर तो मैं 32,000 तक स्टोर करा रहा हूं। नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करा रहा हूं और पॉजिटिव वैल्यू भी, है ना। देखिए नेगेटिव का भी साइज बढ़ गया और पॉजिटिव का भी साइज बढ़ गया, है ना। इंट के अंदर देखिए 4 बिट्स की साइज होती है, तो उसके अंदर देखिए -2 की पावर 31, -2 की पावर 31 तो काफी ज्यादा हो गया, है ना। काफी ज्यादा लंबा साइज हो गया। से लेकर पॉजिटिव का 2 की पावर 31 -1, वो भी काफी ज्यादा लंबा साइज हो गया, है ना। तो मैं बेसिकली इसके अंदर और ज्यादा वैल्यू स्टोर करा सकता हूं। और लॉन्ग के अंदर तो मैं देखिए 8 बिट्स तक का वैल्यू को स्टोर करा सकता हूं, जो कि मेरा -2 की पावर 63 से लेकर 2 की पावर 63 -1 तक मैं वैल्यू को स्टोर करा सकता हूं, है ना। तो देखिए साइज का डिफर कर रहा है, इसका साइज कम था, फिर इसका थोड़ा ज्यादा हुआ, इसका ज्यादा हुआ। तो मुझे जिस हिसाब से मुझे अपना डेटा स्टोर कराना है, मैं उसी हिसाब से डेटा टाइप का इस्तेमाल करूं, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरी मेमोरी काफी कम इस्तेमाल होगी, या जिस हिसाब से मुझे वेरिएबल का इस्तेमाल करना है उस हिसाब से मेरी मेमोरी इस्तेमाल होगी, है ना। और उसी हिसाब से मेरा प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। तो एक अच्छा प्रोग्रामर क्या करता है, जिस हिसाब से उसे डेटा स्टोर कराना है उसी हिसाब से वो डेटा टाइप को डिक्लेयर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताया, मुझे एज चाहिए, तो एज तो भाई 127 तक ही मैक्स जाएगी, किसी की इससे ज्यादा तो जाएगी भी नहीं। तो मैं बाइट एज लूं तो ज्यादा बेटर है, मेमोरी के अंदर कम स्पेस ऑक्यूपाई होगी। मैं अगर इंट एज लूंगा तो फिर वो मेमोरी के अंदर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अभी ये थोड़ा हायर लेवल का होता है, तो लोग ज्यादातर इंट का इस्तेमाल करेंगे। अभी आगे चल के जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम ज्यादा चीजें इंट में यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक दिमाग में रखने वाली बात है कि क्यों बाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्यों शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि कम मेमोरी स्टोर हो, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है ना, वो बेटा याद रखिएगा स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। स्टैक मेमोरी में स्टोर होने की वजह से जो इसका साइज होता है वो फिक्स होता है ना। स्टैक मेमोरी के अंदर जो भी डेटा जाता है वो फिक्स साइज का जाता है, ठीक है। जबकि जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं बेटा, वो हीप मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं। हीप मेमोरी यानी कि वो मेमोरी जो कि डायनामिक होती है, ठीक है। उसका साइज बड़ा छोटा अकॉर्डिंग टू डेटा हो सकता है, ठीक है।
एग्जीक्यूशन टाइम पे जो प्रोग्रामर है वो उसका डेटा, उसका साइज बेसिकली फिक्स कर सकता है, ठीक है। तो रेफरेंस टाइप वेरिएबल जो होते हैं वो कभी भी पहली बात तो वैल्यू कैरी नहीं करते हैं, ठीक है, और वो हमेशा क्या कैरी करते हैं, एड्रेस कैरी करते हैं। मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूं तो है ना, प्रिमिटिव आपको समझ में आ गया होगा। रेफरेंस टाइप वेरिएबल या नॉन प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल जो होते हैं बेटा, वो वैल्यू को कैरी नहीं करते हैं, वो उसका एड्रेस कैरी करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो उसमें आता है आपका पहला एरे, ठीक है। एरे का साइज डायनामिक होता है ना। स्ट्रिंग, ये भी जी बिल्कुल डायनामिक साइज होता है इसका भी। क्लास और इंटरफेस, इन सब का साइज डायनामिक होता है और ये सब लोकेशन को कैरी करते हैं, ना कि पर्टिकुलर वैल्यू को कैरी करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अभी जो हम मेजरली प्रोग्राम बनाएंगे बेटा, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप पे बनाएंगे। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप आप 8 के 8 लर्न कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें। फ्लोट और डबल में भी देखिए वही डिफरेंस आ जाता है साइज का। फ्लोट के अंदर भी मैं डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ और डबल के अंदर भी मैं डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप साइज देखेंगे तो फ्लोट का जो साइज होता है बेटा, वो होता है 4 बाइट का, है ना, बाइट याद रखिएगा। और डबल का जो साइज होता है बेटा, वो होता है 8 बाइट का, 8 बाइट्स का, ठीक है, 8 बाइट का। तो साइज में डिफर आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, है ना। फ्लोट का साइज कम है, डबल का साइज ज़्यादा है। अगर मुझे थोड़े कम साइज वाली वैल्यू को स्टोर कराना है तो मैं फ्लोट का इस्तेमाल करूंगा। मुझे थोड़ी ज़्यादा लंबी वैल्यू का स्टोर कराना है तो फिर मैं डबल का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। बुलियन का साइज तो बेटा एक ही बिट रहता है, क्योंकि उसके अंदर या तो ट्रू जाता है या फॉल्स स्टोर करते हैं, तो एक ही बिट रहता है, तो उसका साइज बहुत छोटा रहता है। एक बिट याद रखिएगा, बाइट नहीं, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो सिर्फ एक बिट साइज है बुलियन का, ठीक है। कैर का साइज जो होता है बेटा, वो 2 बाइट का होता है, याद रखिएगा। कितना होता है बेटा? 2 बाइट का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं होती बेसिकली, इसके अंदर क्या स्टोर होता है? कैरेक्टर स्टोर होता है ना, कोई पर्टिकुलर नंबर स्टोर नहीं होता, कैरेक्टर स्टोर होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और एक ही कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आप दिमाग में रखिएगा, एरे, स्ट्रिंग, क्लास और इंटरफेस। इनका साइज जो होता है बेटा, वो डायनामिक होता है ना। इसका साइज जो होता है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला और है बेसिकली, आपको जो याद रखना है, ये साइज निकालने का, रेंज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। रेंज, कभी भी आपको किसी भी डेटा टाइप की रेंज निकालनी है कि बेसिकली इस डेटा टाइप, जैसे बाइट डेटा टाइप की रेंज कितने से कितने होगी, तो वो उसका फॉर्मूला ये होता है -2 की पावर बिट्स -1। ये बिट्स है, याद रखिएगा, बाइट नहीं है यहाँ पे, ये बिट्स है, ठीक है। जितनी भी बिट उसका साइज होता है, तो -2 की पावर बिट्स -1 से लेकर 2 की पावर बिट्स -1 और होल में -1 तक, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैं इसको बात करता हूं बाइट की, तो बाइट का साइज कितना होता है? 1 बिट। 1 बिट मतलब कि 8 बिट, है ना। 1 बाइट यानी कि 8 बिट, है ना। तो अगर मैं यहां पे लगाऊं -2 की पावर 8 -1 यानी कि -2 की पावर 7 बिट, तो -2 की पावर 7 कितना होता है? देखिए, माइनस का 128 ही होता है ना। तो देखिए यहां पे आ गया माइनस का 128, 2 की पावर बिट्स -1। अब बिट्स कितना होता है अगेन? तो बिट अभी हमने देखा इसका, बाइट का बिट कितना होता है, साइज कितना होता है? 8 बिट का होता है। तो 2 की पावर 8 -1 यानी कि अगेन 7, है ना। तो 2 की पावर 7 कितना हो गया? अगेन माइनस का 28, और माइनस का 28 में मुझे ये वाला माइनस का 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 127। तो देखिए आ गई कि नहीं आ गई? बाइट की रेंज कितनी निकल कर आ गई? यहां पे कितना आया था? माइनस का 128, और यहां पे कितना आया? प्लस का 127। तो बाइट की रेंज यहां पे निकल कर आ गई पॉजिटिव का, सॉरी नेगेटिव का 128 से लेकर पॉजिटिव का 127 तक। ऐसे ही मैं शॉर्ट की भी चाहूं तो बिट निकाल सकता हूं, बेसिकली रेंज निकाल सकता हूं। इंट की चाहूं तो रेंज निकाल सकता हूं, है ना। मुझे बस इसका साइज याद करना है ना। बाइट में अगर मैंने साइज याद कर लिया तो मुझे पता है एक बाइट में 8 बिट होती हैं, तो फिर मैं पर्टिकुलर डेटा टाइप का साइज बिट में भी निकाल सकता हूं। और जैसे ही मैंने बिट में याद कर लिया साइज, फिर तो मैं उसकी रेंज भी निकाल सकता हूं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये फॉर्मूला बेटा याद रखिएगा, कभी कभार ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है थ्योरी में, है ना। दिमाग में रखिएगा। रेंज भी कभी कभार पूछ ली जाती है, तो ये रेंज भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखें तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ लगा दूंगा। तो ये हमारे थे बेटा टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। आई होप आपको समझ में आया होगा। नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव दोनों है, ठीक है। एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। डेटा टाइप हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव के अंदर क्या स्टोर होता है? बेसिकली वैल्यू स्टोर करते हैं हम, है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम वैल्यू नहीं बल्कि वैल्यू की एड्रेस स्टोर करते हैं ना, वैल्यू का एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है। और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है
इसकी जो मेमोरी होती है बेसिकली वो कहाँ पे होती है, स्टैक में, है ना। और जो नॉन प्रिमिटिव की मेमोरी होती है वो कहाँ पे होती है बेटा, हीप में। हीप में क्यों, क्योंकि वो डायनामिक मेमोरी होती है, उसका साइज फिक्स नहीं होता, और प्रिमिटिव का साइज फिक्स होता है, इसलिए वो स्टैक में होती है, ठीक है। और ये हमारे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप जो आपको ऐसे कैसे याद करने हैं, ये मत करिएगा बेटा, ये तो ग्रुप हैं, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, ये तो ग्रुप होते हैं। मेन डेटा टाइप आपके ये हैं, ठीक है, ये आपको याद करने हैं 8, ठीक है। और इनका साइज याद रखिएगा, ये गया इनका साइज, ठीक है। और इस रेंज का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, एरे, स्ट्रिंग, क्लास और इंटरफेस, ये याद रखिएगा, ठीक है। इनकी मेमोरी डायनामिक होती है, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। फिर हम इसके ऊपर अब प्रोग्राम की बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मैं आपको मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऑपरेटर्स की शायद से बात करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय।